जितने भी सदस्य हैं ये भी आपके इसी 25 करोड़ आबादी का हिस्सा है, इनकी भी चिंता कर लीजिए कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। ये जो 5 करोड़ रुपए विधायक निधि की है, इसको 7 करोड़ कर दीजिए। आप जब आपकी इच्छा रही है माननीय मुख्यमंत्री आज कर मंत्री जी, मैं बताता हूँ इनको। मुस्कुरा रहे मुख्यमंत्री जी, आप सुनिए तो इसको पूरा करा दीजिए। ये अब आज माननीय नेता सदन ने कह दिया है, अब ये हो जाएगा। चलिए, आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस असली चेहरे को उजागर करने के लिए है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की छड़ी लगा देते हैं, लेकिन जब अपनी जेब भरने की बात आती है तो ये सब एक परिवार बन जाते हैं। आप निर्णय ले लीजिए, हम सब सहमत है सदन में। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आप सब सहमत है? हम सब सहमति दे रहे हैं। अब आप तो बोल दीजिए सारी सहमति। यूपी विधानसभा में हाल ही में जो नजारा देखने को मिला वो आपको हैरान कर देगा। शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि का मुद्दा ठंडे बस्ते में है। अनुदेशकों की हालत बद से बदतर हो रही है। मनरेगा मजदूरों को उनकी मेहनत की मजदूरी समय पर नहीं मिलती, लेकिन विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए सदन में ठहाके गूंजते रहे। आइए आज इसी असली चेहरे की पोल खोलते हैं। एक रामायण की चौपाई है मानव। इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है, ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। शिक्षा मित्रों को केवल 9,000 से 10,000 रुपए का मानदेय मिलता है, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई गंभीर चर्चा नहीं होती। ये लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार उनकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में नहीं सोचती। अनुदेशकों को सिर्फ 7,000 से 8,000 रुपए का मानदेय मिलता है। इनका काम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, लेकिन सरकार इन्हें स्थायी करने पर कोई कदम नहीं उठा रही। मनरेगा मजदूरों को 7,000 से 7,500 रुपए महीने दर से भुगतान होता है अगर उन्हें पूरा काम मिले तो, लेकिन इनके पैसे भी इन्हें समय पर नहीं मिलती और ये लोग आर्थिक संकट में जीने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में विधायकों को 1.5 लाख रुपए का वेतन, मुफ्त सरकारी बंगला और 2,000 यूनिट बिजली जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें 15 लाख का मेडिकल बीमा भी दिया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खर्च पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही विधायकों को यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जो उनके सरकारी कार्यों और निजी खर्चों को आसान बनाते हैं। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद उन्हें अपनी सैलरी कम लगती है और वेतन बढ़ाने के लिए तुरंत कमेटी बना ली जाती है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं, विधायकों ने महंगाई का हवाला देते हुए सैलरी बढ़ाने के लिए कमेटी बना ली। इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल हैं। एक बार का केवल आपसे अनुरोध है कि जो विधायकों की तनख्वाह है इसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ दीजिए। इससे हमेशा की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, आपने ये जो 5 करोड़ रुपए विधायक निधि की है, इसको 7 करोड़ कर दीजिए और 200 करोड़। माननीय अध्यक्ष जी, ये इसको आज तो करा लीजिए, आज कर मंत्री जी, मैं बताता हूँ इनको। मुस्कुरा रहे मुख्यमंत्री जी, आप सुनिए तो इसको पूरा करा दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आप यहाँ बैठते थे, हम वहाँ थे, तो रोज ये सवाल उठाते थे कि महंगाई के इंडेक्स से जोड़ दिया जाए और पूरा पेंशन, हमारी कमेटी बनी थी, आप पूछ लीजिए, जो इन्होंने प्रस्तावित किया था माननीय अखिलेश जी ने पूर्णतः मान लिया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया था। पूछिए है गलत तो आप ये लोग जब कह रहे हैं, यद्यप हम बहुत इसके उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जब सबकी राय है, आप जब आपकी इच्छा रही है माननीय मुख्यमंत्री, तो आप कुछ आप जैसे वो कह रहे हैं इंडेक्स से जोड़ने का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महंगाई के इंडेक्स से जोड़ने। बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? जोड़ दीजिए।
माननीय शिवपाल जी, छोटा सा संस्मरण। माननीय शिवपाल जी, शिवपाल जी आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा जब सबका यही अर्थ है, इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है, ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं, उनका पद अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। और 200 हैंडपंप तो माननीय मंत्री जी भी देंगे। 2028 तक इन्होंने कहा कि 2028 तक जल जीवन मिशन का कार्य पूरा होगा, तो कम से कम 200 हैंडपंप। चलिए बैठिए, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक रामायण की चौपाई है माननीय। कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही। इसका मतलब क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये एक माननीय नेता सदन ने बहुत विस्तार से जितने भी माननीय सदस्यों की जिज्ञासाएं थी उस पर सब बहुत अच्छे तरीके से और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी मान्यवर। जब अपनी सैलरी बढ़ाने की बात आई तो सियासी दुश्मन भी जिगरी दोस्त बन गए। जब सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय बढ़ोतरी पर सवाल पूछा तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीधा टालते हुए जवाब दिया, ये ग्राम विकास से संबंधित मामला है, पंचायती राज से नहीं। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। यानी कि मुद्दों को टालने के लिए सरकार के पास हर बहाना मौजूद है, लेकिन अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कोई अड़चन नहीं आती। विपक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए, लेकिन जिस ताकत से उठाना चाहिए वो ताकत नजर नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। जब गरीबों की मजदूरी बढ़ाने की बात आती है तो सरकार कहती है बजट नहीं है, लेकिन विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई ठोस बहस नहीं होती, कोई बहाना नहीं बनाया जाता, बस सीधे फैसला हो जाता है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई है, लेकिन विधायकों और मंत्रियों को पूरी पेंशन मिलती है। ये साफ दिखाता है कि सरकार का झुकाव किस ओर है। हाँ माननीय, अभी सभी दलों के विचार भी आ गए हैं और उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। जो कमेटी, अरे आप काहे के लिए, उसके बाद तो हो गई। हम ही करें। उस नेता, उस कमेटी के चेयरमैन तो आप ही थे, उसके तो चेयरमैन आपने इनको बना रखा है।
हाँ हाँ कह तो दी कमेटी की अरे रिपोर्ट आने दीजिए। हमको, हम लोगों को ना सदस्य चाहिए ना चेयरमैन का नाम चाहिए। जब घोषणा आपने कर बढ़वाया था और कमेटी बनी थी तो सभी विपक्षी दल के सदस्य उसमें थे और आप मुख्य रूप से उसके प्रणेता थे, संयोजक थे। तो इसमें कहीं विपक्षी दल आपके कमेटी में तो दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब समझ जाओ ना, वो तो क्या शामिल करने जा रहे हैं? सचिवालय के माननीय जो हाँ सुनिए, वो हाँ सुनिए जो सचिवालय के जो कर्मचारीगण हैं मान्यवर जी, ये सभी लोग यहाँ से सुनिए, लेकर सुनिए। और विधान परिषद तक मान्यवर जी, सभी लोगों का जो पिछले साल जो पैसा मिलता था इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप, उसमें से 1000 रुपये बढ़ाने के साथ ही इन लोगों को इस बार भी दे दिया जाए मान्यवर। धन्यवाद। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हुए वो कर देंगे, हो गया, अब हो गया वो। 1000 रुपये शामिल कर देंगे। उसके पहले तो बता दिया कि मेंबरों को शामिल करके उसको आगे बढ़ा देंगे। रुक जाना है 2 मिनट। आप निर्णय ले लीजिए, हम सब सहमत है सदन में। बताइए, आप सब सहमत है? हम सब सहमति दे रहे हैं। अब आप तो बोल दीजिए सारी सहमति। अब हो गई बात। ऐसा है, माननीय नेता सदन ने जब कह दिया है तो उसमें अभी कभी ऐसा नहीं होता है। वो परिस्थिति ऐसी थी कि कोरोना काल आ गया था, आपको सबको मालूम भी है। वो परिस्थिति में ऐसी थी, सबने सहयोग भी किया, सारे विधायकों ने उसमें सहयोग किया। इसलिए अब आज माननीय नेता सदन ने कह दिया है, अब ये हो जाएगा। चलिए, अगर आपको भी लगता है कि ये अन्याय है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या सरकार को पहले गरीब कर्मचारियों और शिक्षा मित्रों की मानदेय पर ध्यान देना चाहिए या विधायकों की सैलरी बढ़ाने पर? चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आगे भी आपकी आवाज बनते रहेंगे और हर सच्चाई सामने लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और बड़े खुलासे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।